नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी लोगों को ये पता तो चल गया होगा कि यहाँ पे एमपी में मध्य प्रदेश में नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। चाहे हम बात करें बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग, ठीक है। बट लिंक कब एक्टिवेट होगी, ठीक है, इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि भाई आप कौन सी सिचुएशन में हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे में से अभी भी कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि सर क्या डिस्क्वालीफाई वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन वेबसाइट पे जारी हो चुका है। आप जानेंगे कि उसमें क्या नियम है, शर्तें देख के रखिए। और यदि आप बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और साथ ही साथ में आप क्या करते हो एमएससी नर्सिंग, तो देखो जीएनएम नर्सिंग जो बच्चा करेगा और पोस्ट बेसिक और बीएससी नर्सिंग करेगा उनको तो गवर्नमेंट कॉलेज कर देगा, ये जॉब प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, रही बात पीबीबीएससी की और एमएससी नर्सिंग की, ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई आपको आगे इसमें क्या क्या स्कोप मिल सकता है, आपका कैरियर क्या है, क्या क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे हमने विजिट करके और इसका ऑफिशियली नोटिस जानेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन में क्या क्या नियम शर्तें हैं यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी टाइम डिले के। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करना होगा, जैसा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं सेम टू सेम आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो एमपी ऑनलाइन, ठीक है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आप एमपी एनआरसी की जहां में पहुंच जाओगे, जहां से आपका क्या होगा कि चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा या आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, देखो आपको बता देना चाहता हूं मैं दोस्तों कि एमपी एनआरसी, ठीक है, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग वाले बच्चों को यहां से काउंसलिंग करना है। ठीक है, एनएम वाले बच्चों को यहां से करना है और साथ ही साथ में जो एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे उन लोगों को कहां से, यहां से काउंसलिंग करना है। ठीक है, तीन ऑप्शन अवेलेबल है, आपको कहां से करना है ये आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले यदि हम बात करें कि भाई बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों को कहां से करना है, तो देखिए यहां से आप कर सकते हो। ठीक है, अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है, बट हालांकि ये बहुत जल्दी ही कल एक्टिवेट हो जाएगी, जैसा मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, 22 तारीख से एक्टिवेट हो जाएगी। चलिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। एमएससी नर्सिंग का लिखा हुआ है एमपी स्टेट कंबाइंड एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2025। ठीक है, देखिए क्रिएट प्रोफाइल करना है तो आप क्रिएट प्रोफाइल कर सकते हो, प्रीवियसली नोटिफिकेशन देखना है तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, लॉगिन करना है तो एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड आपको एंटर करना पड़ेगा। और देखो बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूजन है कि हमारा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे ओनली क्वालिफाई कैंडिडेट का ही यहाँ पे आईडी पासवर्ड क्रिएट होगा और वही कैंडिडेट क्या होंगे कि आगे फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट नहीं कर सकते। ठीक है, जो बच्चे में से पूछ रहे थे कि डिस्क्वालीफाई वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे डिटेल में बात कर लेते हैं कि अब देखो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन क्या निकल के आया है। काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी हो चुका है, जैसा अभी मैंने बताया था, ये काउंसलिंग शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है। अब इसको हम दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय द एलिजिबल कैंडिडेट कब होगा, तो ये 22/9/2025 से चालू हो जाएगा, जैसा मैंने अभी लास्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को अवगत करवाया था। ठीक है, एडिट प्रोफाइल रेडी, आपको एडिट करना है तो आप कब से करते हो, 29 तारीख से आप कर सकते हो। पब्लिकेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, 1 तारीख को। ठीक है, उसके बाद आपको कॉलेज में जाना है और फिर आपको बताइए कि भाई आपको सच में कॉलेज में जाना है नहीं जाना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं क्योंकि बॉन्ड है, फीस लगेगी, हॉस्टल फीस लगेगी या नहीं लगेगी, सारी जानकारी आपके साथ कवर करने वाले। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट हर एक जानकारी कवर हो जाएगी यहाँ से, फिर इसके बाद आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसको बैक करते हैं। देखो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं और लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे कि भाई इसका ऑफिशियली वेबसाइट और उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। चलिए नोटिस यहाँ पे जारी हो गया है, भोपाल दिनांक 23 जनवरी 2025, संशोधन करा हुआ। ठीक है, पहले ही लिखा है संशोधन। ठीक है, तो जो यहाँ पे बोलेंगे कि हमें 2023 पुराना नोटिफिकेशन है तो वो नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले पीबीबीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के लिए, पीबीबीएससी नर्सिंग के लिए हाई सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, 12th में मान्यता होना चाहिए आपके पास, और जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी है, 3 साल का आपका ये कोर्स होगा। ठीक है, साथ में ओटी टेक्नीशियन नेत्र, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हो। ठीक है, एमएससी नर्सिंग अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग में नर्स होना अनिवार्य है। ठीक है,
और यदि बात करें आपसे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 55% आपका किस में होना चाहिए, पीएससी नर्सिंग में होना चाहिए और ऑनर्स होना चाहिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, तभी जाके आप किसमें एमएससी नर्सिंग में एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्योंकि बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं और उनको पता भी नहीं रहता कि क्या कंडीशंस यहाँ पे अराइज हो जाती है। ठीक है, चलिए और यहाँ पे देखो एमएससी नर्सिंग के लिए क्या क्या स्पेशलिटी यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ ऑप्थेल्मिक नर्सिंग है, लेप्रोसी नर्सिंग है, ओटी टेक्नीशियन है, ठीक है, और टीबी नर्सिंग है, साइकेट्रिक नर्सिंग है, न्यूरोलॉजिकल एंड द न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, कैंसर नर्सिंग है, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग है। ठीक है, नर्सिंग में इतनी स्पेशलिटी यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, यदि आप चाहते हो तो ये भी फिल कर दीजिएगा। ठीक है, कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट होना चाहिए, 5% रिलैक्सेशन सेल बी गिवन फॉर द रिजर्व कैंडिडेट। ठीक है, आपको रिजर्वेशन मिलेगा। एमएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग सारी चीजें मैंने आपको कवर कर दी कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगा। आप देखो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट्स है कि हम एमएससी नर्सिंग और ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, तो अब नहीं कर सकते, आपको ये एग्जाम देना पड़ता है और क्वालिफाई होना पड़ता है, तब जाके आप इसमें किसी भी प्राइवेट कॉलेज में यदि करने जाओगे तो आपसे पहले ये चीजें मांगी जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आप यदि प्राइवेट कॉलेज में करोगे तो आपका फीस लगेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में करोगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, जो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे। ठीक है, चलो नियम और शर्तें थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, दिव्यांग है, पोर्टल है, ठीक है, आवश्यक दस्तावेज जो भी है वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, जैसे मैंने बता दिया। अनुसूचित से अभिप्रेत है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी यहाँ पे डिटेल डिस्कशन किया हुआ है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, काउंसलिंग के रिगार्डिंग पंजीयन करना है नहीं करना है, पूरी की प्रक्रिया यहाँ पे समझाई गई हुई है। यदि किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो वो मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपनी पीडीएफ को ले सकता है। ठीक है, काउंसलिंग आपकी 2 से 3 राउंड में होगी। ठीक है, या भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग यहाँ पे चालू हो गई है। ठीक है, भी देखो बीएससी नर्सिंग के लिए मैंने बता दिया कि क्या क्या आपको लगने वाला है, और एमएससी नर्सिंग के लिए भी बता दिया है, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए भी आपको बता दिया है, और एमएससी नर्सिंग के लिए भी आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ सारी चीजें हैं। देखो अनुसूचित जाति का 16% है, अनुसूचित जनजाति का कितना 20% है, अन्य पिछड़ा वर्ग 27% है, आर्थिक रूप से 10% है। ठीक है, और यहाँ पे लाभ किस किस को मिलेगा, जो महिला अभ्यर्थी है, दिव्यांग अभ्यर्थी है, स्वतंत्रता सेनानी अभ्यर्थी है, सैनिक अभ्यर्थी है, आशा कार्यकर्ता। ठीक है, इनको लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाना है, प्रवेश पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन के जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको लेके जाना है, मतलब ये सब आपको लगने वाला है। ठीक है, लेके जाना है या नहीं जाना है वो आपको लगेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। प्रवेश पात्र परीक्षा के अंक सूची आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आर्यता परीक्षा की अंक सूची आपके पास होना चाहिए, हाई सेकेंडरी के 10वीं की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, जीएनएम है तो जीएनएम, बीएससी है तो बीएससी, और यदि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो इनकी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ में आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि डिजिटल होगा और वैलिड होना चाहिए। ठीक है, छात्र द्वारा शासकीय, देखो अब यहाँ पे जो देखिए द्वारा पोर्टल पर प्रदर्शित पत्र में निम्नलिखित दस्तावेज, देखो स्वशासी शासकीय शिक्षण संस्थान में पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी संस्थान में 1 वर्ष की सेवा शासकीय सेवा में देने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो बच्चे बोल रहे थे ना मेरे से कि क्या हम बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग करके भाग सकते हैं नहीं भाग सकते, तो यहाँ पे क्लियर मेंशन लिखा हुआ। ठीक है, 1 वर्ष की सेवा आपको शासकीय चिकित्सालय में देने के लिए बाध्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा यह सेवा न करने पर स्वशासी संस्था में राशि आपको 2 लाख रुपए की जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीजें आपके लिए है और आप इस चीजों को अच्छे से देखिए कि आपके लिए क्या है। ठीक है, यदि आप स्वशासी या शासकीय सेवा में, प्राइवेट हो गया और सरकारी, यदि आप कॉलेज में करते हो और वहां पे आप 1 साल के लिए सर्विस नहीं देते तो आपको 2 लाख रुपए का यहाँ पे जुर्माना जमा करना पड़ेगा। छात्र द्वारा शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय प्रशिक्षण संस्थान में पाठ्यक्रम पूर्ण न करने की स्थिति में भी 2 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि हम तो तैयारी कर रहे हैं किसी और चीज की, सिलेक्शन हो जाएगा और इसमें भी सीट खराब कर देते हैं और उधर निकल जाएंगे, तो भी आप ये समझ लीजिएगा कि यदि आप बीच में छोड़ते हैं, मिड छोड़ते हैं, तो आपको 2 लाख रुपए का हर्जाना देना पड़ेगा। निजी नर्सिंग महाविद्यालय प्रशिक्षण संस्थान में पाठ्यक्रम पूर्ण न करने की स्थिति में पाठ्यक्रम की शेष शुल्क भी आपको देना पड़ेगा। जैसे प्राइवेट कॉलेज है तो मान लीजिए यदि आप उसमें भी छोड़ते तो उसकी भी जो टोटल 2 ईयर की फीस है वो आपको देना पड़ेगी, तब जाके क्या होगा कि आप यहाँ से वैलिड तरीके से क्या हो एनओसी मिल पाएगा। ठीक है, तो जो भी एडमिशन लेना चाहता है, जिसको लेना है और जो सोच रहा है कि मैं तैयारी कर रहा हूं किसी और एग्जाम की, तो भाई प्लीज ये चीजें पढ़ ले, उसके बाद ही एडमिशन ले। ठीक है, सैनिक सेनानी का लाभ लेने के लिए आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आशा अभ्यर्थी के लिए भी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेहतरीन अपडेट है। यदि आपको अपडेट अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखो आगे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें। ठीक है, तो देखो आप सबसे पहले एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए स्टूडेंट्स कि आप यदि
एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करोगे, ठीक है, तो जो आपके मन में एक बहुत अच्छा लालच है कि सर क्या हमको जॉब मिल जाएगी, ठीक है, तो भाई साहब जॉब आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। मैं बता देता हूं, जॉब ओनली जीएनएम वाले कैंडिडेट को मिलेगी और बीएससी वाले कैंडिडेट को मिलेगी जो 12th बेसिस पे यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम निकाल के आए हुए हैं, ठीक है। ये कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद की चीजें, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। और यदि आप बीच में ये चीजें छोड़ते हो तो आपको 2 लाख रुपए भरना पड़ेगा। किन किन कंडीशन में भरना है ये मैंने आपको बता दिया है, किन किन कंडीशन में भरना है एक बार और रिमाइंडर में आपको करवा देता हूं। एनी केस की भाई आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से मान लो बीएससी नर्सिंग पीबीबीएससी और जीएनएम कर रहे हो, तो आपको क्या है एक साल तक वहां पे आपको काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि आप बीच में छोड़ देते हो तो वो 2 लाख रुपए वहां पे जमा करना पड़ेगा। और यदि प्राइवेट कॉलेज में से आप एमएससी नर्सिंग या पीबीएससी नर्सिंग करोगे तो भी आपको वो फीस जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। तभी जाके आप क्या करना, एडमिशन लेना, नहीं तो मत लेना, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं होगा और एडमिशन ले लोगे तो आपके लिए समस्या यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। और क्या क्या चीजें, फीस तो देखो डेफिनेटली लगना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, फीस हॉस्टल फीस लगती है, कभी कभी ट्यूशन फीस भी लगती है, कभी कभी एडमिट फीस भी लगती है, और एसएनए फीस लगेगी, एनरोलमेंट फीस लगेगी, तो ये सारी फीस लगेगी। अभी डिपेंड करता है कि कहाँ आपका सिलेक्शन हो रहा है। कभी कभी जीएमसी इंदौर में भी फीस ले लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पे सिचुएशनल चीजें हैं। और एडमिशन लेने से पहले आप ये वीडियो सारे बच्चों को शेयर कर देना, क्योंकि यदि आप एडमिशन ले लेते हो और फिर आपका मन चेंज होता है तो फिर आपको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा, ठीक, चाहे आप एक दिन भी कॉलेज जाओ या ना जाओ, ठीक है। आप किसी पर्सन की सीट खराब कर रहे हो, मतलब आपके पीछे जो बैटिंग वाला कैंडिडेट है उसका आप फ्यूचर खराब कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए आपको वो फीस देना पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी डिटेल है मैंने सारी कवर कर दी। अब जो डिटेल्स आती है हमारे वीडियो के माध्यम से जो आपको बताने वाले हैं कि आपको लॉगिन कैसे करना है, क्या नया आईडी बनेगा, तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि कल यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, ठीक है। जैसे क्रिएट प्रोफाइल हो जाएगा तो आपको ये चीजें करना है। और कौन कर सकता है, ओनली क्वालिफाई कैंडिडेट ही कर पाएगा, अदर कैंडिडेट नहीं कर पाएगा। भले आप कितना भी ट्राई करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यदि आपको चॉइस फिलिंग मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से करवाना है, रजिस्ट्रेशन मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से करवाना है, तो बेझिझक होके आप, ठीक है, 9754573292 पे कॉल या मैसेज करके अपनी चॉइस फिलिंग को बुक कर सकते हो। मेरे पास अभी कम से कम बहुत सारे बच्चे ने 10 से 20 बच्चे अपनी चॉइस फिलिंग को बुक कर चुके, ठीक है। तो आप जितना लेट हो गए आपके लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास ऐसा है कि नंबर लगेगा, जो पहले मेरे को बुक करेगा पहले उसका काम किया जाएगा, ठीक है। तो यदि अपडेट आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। एक और बहुत अच्छा सेशन में लेके आने वाला हूं एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो उसका वेट एंड वॉच कीजिएगा। पहले ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। यदि आप एक एडमिशन लेने जा रहे हो, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो और आपका नाम आ जाता है कॉलेज में, ठीक है, देखो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये कोई भी डिसाइडेड नहीं कर सकता, ठीक है। यदि आप सेकंड राउंड की चॉइस के लिए जा रहे हो वो भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैं वो भी चीज आपको बताने वाला हूं, जैसे मैंने बताया कि एक वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। थैंक यू सो मच गाइस।